करेले और कैरी को मिलाकर जब हम ये नई रेसिपी बनाएंगे तो आप यकीन करें, इसे देखने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे। बेहद लजीज, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और जिसे नहीं भी पसंद ना, वो भी आपसे करेले की सब्ज़ी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं करेले। करेले को लेकर इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। मिकदार यहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो है ना इसकी 5 है। तो आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि करेले आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और अब इसे इस तरह से काटने का तरीका है कि ऊपर और नीचे की साइड की हल्का हल्का सा बस आपने इसे उतारना है। उसके बाद सेंटर से आपने इसे कट लगाना है और जो इसकी साइड्स है ना, आपने उसको जॉइन रहने देना है। ठीक है, फुल कट नहीं लगा देना कि साइड्स भी इसकी इस तरह से ना खुल ना जाए। अब हमने इसके बीज निकाल लेने हैं चम्मच की मदद से। इस तरह से करके आप इसके इजीली बीज जो है ना वो निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो बड़े ही आराम से जो है ना करेला अंदर से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आपने इसको कट लगाया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड्स जो है इसकी हमने जॉइन रखी हुई हैं। अगर आप एंड तक कट लगाते तो करेला जो था ना वो बहुत ज़्यादा खुल जाना था। तो बस इस तरह से करके आपने तमाम करेले को साफ़ कर लेना है। बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सभी जो करेले हैं आपने साफ़ कर लेने हैं। पहले आपने ऊपर और नीचे वाली साइड को हल्का सा कट लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद सेंटर से कट लगाएंगे और उसके जो किनारे हैं उसको आपने जॉइन रखेंगे और किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसको इस तरह से करके खोल के ना इसके अंदर से तमाम जो बीज है वो निकाल लेने हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर जो बीज है ना वो थोड़े नरम लग रहे हो तो फिर आप उसको साथ आगे चल के जब हम पकाएंगे तो आप इसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको जो बीज है ना थोड़े सख्त लगे ना, तो फिर आप इसके जो बीज है ना वो आप निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर सभी जो करेले हैं मैंने यहाँ पर साफ़ करके रख लिए हैं और अब इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है पानी और पानी में हम डालेंगे नमक। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ये नीम गर्म पानी है और इसके साथ इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। लेमन 2 अदद जो है ना वो इसके अंदर हम निचोड़ देंगे। लेमन 2 अदद इसमें शामिल करने के बाद अब आपने जो करेले रखे हुए थे ना अच्छी तरह से काट कर, ठीक है, साफ़ करके वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तमाम करेले इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसको ढाँप करके रख देना है, कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए। थोड़ी गर्म जगह पर किचन में रख दीजिए या धूप में थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। तो इस तरह से सारी कड़वाहट जो निकल जाएगी। जिन लोगों को करेले कड़वे पसंद हैं वो ये स्टेप जो है वो ना करें, वो इसके बगैर ही जो करेले हैं वो बना लें। और जिन्हें करेले कड़वे लगते हैं तो वो इस तरह से करके उसकी कड़वाहट को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैरी थी वो हमने ले ली है। कैरी आप देख सकते हैं तकरीबन मीडियम साइज़ की हैं, 7 अदद मैंने कैरी ली हैं, थोड़ी ज़्यादा ली हैं क्योंकि इससे आज जो रेसिपी बनेगी ना, मैं कहती हूँ इतनी मज़े की आपके करेले की सब्ज़ी बनेगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये करेले हैं, इतने ज़्यादा वो मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर आपने तमाम कैरी जो है ना इसके ऊपर से डंडी उतार लेनी है, अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है इसे। उसके बाद कट लगा लेना है आपने, इसके अंदर गुठली निकाल लेनी है और इसको आपने चॉप कर लेना है। ठीक है, चॉपर नहीं हो तो फिर आप इसे कश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे के बाद ये जो करेले हैं ना अच्छी तरह से आपने यहाँ निकालना है, बहुत अच्छी तरह से। अब आपने इस हल्दी नमक वाले पानी के साथ इसको मल मल कर अच्छी तरह से धो लेना है। तो और उसके बाद एक दफ़ा सिंपल पानी से धो लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर आपने इसको इस तरह से करके निचोड़ ज़रूर लेना है। ठीक है, इसके अंदर पानी नहीं हो। बस सेम इसी तरह से आप तमाम करते जाइए। इस तरह से अगर आप करेले की सब्ज़ी को बनाएंगे तो आप यकीन करें बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा आपको ये मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से तमाम जो करेले हैं उनको हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करके हमने यहाँ पर इसे रख लिया है और उसके साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन में आप डाल लीजिए ऑयल और उसे अच्छी तरह गर्म करेंगे। और ये जो करेले थे ना इनको आपने अच्छी तरह से धो करके साफ़ करके रखा हुआ था ना, ये तमाम करेले जो है ना आपने इस ऑयल में डालने हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी कोई फिलिंग वगैरह नहीं की, आप देख सकते हैं हमने बगैर फिलिंग किए हुए तमाम करेले जो है उन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो आपने फ्लेम है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ठीक है, मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जो करेले हैं वो एकदम से भी उनका कलर जो है वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाए, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि जो करेले हैं वो हल्की आग पर पकें और अच्छी तरह अंदर तक गल जाएँ। यहाँ पर कम से कम भी जो करेले आपने फ्राई करने हैं ना, आपने 60% तक तो ज़रूर उनको आपने कर लेना है। इससे ये होगा कि जो काफ़ी हद तक करेले जो हैं वो गल जाएँगे और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर होगी वो हम जब बाद में पकाएँगे तो तब निकल जाएगी। अब यहाँ पर जो करेले हैं ऊपर वाली साइड बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इसकी पक रही है, लेकिन जो अंदर की तरफ है वहाँ से करेले जो हैं वो खुले नहीं, क्योंकि हमने जो कट था वो फुल नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने चम्मच की मदद से इसे खोल लेना है और ये जो गरम-गरम ऑयल होगा आप इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से भी जो करेले हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएँगे। ये देखें। तो आप ये देखिए इस तरह से करके आप इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते जाएँ, बड़े ईज़िली है। और इसे तब तक पकाएँ जब तक कि जो करेले हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते, अच्छी तरह से पक नहीं जाते।
हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर तक नहीं पकेंगे। लेकिन मीडियम फ्लेम के ऊपर आप पकाएंगे तो एक तो इसका कलर फ्रेश रहेगा, दूसरा ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हमने इन्हें नहीं पकाना। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेंगे। तो किसी भी चम्मच की मदद से तमाम जो करेले हैं उनको हमने निकाल लेना है। तो सभी करेले हमने इसके अंदर से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद अब यहाँ पर ये जो है ना, थोड़ा-सा आपने ऑयल जो है वो कम कर लेना है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 अदद थोड़े बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे। इनको बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लिया था और ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ऑयल में डालने के बाद अब आपने इसको थोड़ा-सा भून लेना है। कुछ देर के लिए भूनेंगे जब तक कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो प्याज है उसको भी जिस तरह हम आम तौर पर बारीक लच्छों में काटते हैं उस तरह भी आप काट सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो इस तरह से बारीक काटेंगे तो इसकी फिलिंग करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो जो प्याज़ है जैसे ही आप देखोगे इसका कलर थोड़ा-थोड़ा चेंज हो गया, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक से मैंने ये काटी हुई थी, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, 3 अदद टमाटर मैंने डाल दिए और उसके साथ ही जो इमली हमने रखी हुई थी ना, अच्छी तरह से उसको मैंने आपको कहा था चॉप कर लीजिए, अगर चॉपर नहीं है तो आप उसे कश कर लीजिए। तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तकरीबन 1 कप जो है ना हमने इसके अंदर जो कैरी थी ना उसको मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपने इसके अंदर जब डाल देंगे ना, डालकर अब आपने इन्हें पहले तो अच्छी तरह से पका लेना है। कैरी को आपने इसी वक्त डालना है क्योंकि आपने उसको चॉप किया हुआ था, तो प्याज के साथ टमाटर के साथ वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएगी। और तकरीबन 1 कप हमारी कैरी बनी थी, तो आप यकीन करें टेस्ट बड़ा ही इसके अंदर आपको कमाल का आने वाला है। और करेले की जो कड़वाहट थी वो पहले ही बहुत अच्छी तरह से निकल चुकी थी, लेकिन जब आप इस तरह से इसे इसका मसाला भी तैयार करेंगे ना तो आपको इसका और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस इसे अच्छी तरह पकाएंगे। जैसे आप देखो सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई हैं, तो इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया मैंने। उसके साथ ही लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, तीनों में जो है ना चीज़ें मैंने तकरीबन आधा-आधा चम्मच डाल दी हैं। तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो आपका भुन नहीं जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला शामिल करेंगे और दोबारा से इसे मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि मसालों की इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और बड़ी ही कमाल की हमारी जो स्टफ़िंग है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपका दिल करे चिकन की स्टफ़िंग बनाने को तो आप वो बना सकते हैं। अगर आपका दिल करे कि आप चने की दाल की बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद अब इसके अंदर से हमने स्टफ़िंग निकाल लेनी है। तकरीबन 2 हिस्से जो है हम इसके अंदर से निकालेंगे, थोड़ी-सी हम इसके अंदर ही रहने देंगे। ये देखें यहाँ पर ये थोड़ी-सी बच गई है ना हमारे पास स्टफ़िंग, तो इसके अंदर अब हमने डालना है पानी, तकरीबन आधा कप जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना तो फिर हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से हल्की-हल्की सी जो ग्रेवी है वो पक भी जाए और थोड़ी-सी कम भी हो जाए। जब तक जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे, ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। आमतौर पर जो हम करेले जो है ना फ्राई करते हैं ना, तो उसको हम पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें फ्राई करते हैं। अगर आप इस तरह से पहले फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे, आप यकीन करें आपको इसका एक तो टेस्ट बड़ा मज़े का मिलेगा, दूसरा आपके लिए बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो करेले हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे, आप इसे हल्का सा चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने इसकी स्टफ़िंग बनाकर रखी हुई थी प्याज टमाटर की और कैरी की, तो अब इन सभी स्टफ़िंग को आपने इसके अंदर भर लेना है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ईज़िली है, साइड्स आप देख सकते हैं जॉइन है, बहुत ज़्यादा मज़े की हमारे जो भरवा करेले की रेसिपी है ना तैयार होगी, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से करके हमने सभी जो करेले हैं ना, आपने इस तरह से करके इसको भर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आराम से तमाम जो हम भर लेंगे। अब यहाँ पर अगर तो आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर हल्का सा कोई धागा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे शैलो फ्राई करें, क्योंकि डीप फ्राई हम लोग इसे पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर तमाम जो करेले हैं उनकी फिलिंग हमने इस तरह से कर लेनी है, थोड़ी मैंने ज़्यादा इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद तमाम करेले जो हैं हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने थोड़ा-सा और हम इन्हें पका लेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर है वो भी निकल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारी जो करेले की सब्ज़ी है वो लग रही है, जो कि बेहद लज़ीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो बस यहाँ पर काफ़ी हद तक वैसे करेले हमारे पक चुके थे, जो थोड़ी बहुत कसर है उसे भी हम पकाएँगे। तो पकाने का तरीका कुछ इस तरह से है
कि हमने जो पैन के अंदर थोड़ा सा मसाला छोड़ा था और हल्की लाइट सी ग्रेवी थी ना उसके अंदर, तो उसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया था बिल्कुल हल्के फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं चाहिए थी। अब हमने इसके अंदर जितने भी करेले थे ना वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से करके आपने तमाम करेले जो हैं इसके अंदर डाल देने हैं। सभी करेलों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, ठीक है। ढक्कन लगाकर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर एक साइड को कम से कम भी आपने 5 मिनट के लिए ज़रूर पका लेना। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से जो है ना मसाला भी पक जाएगा और जो है ना करेला थोड़ा बहुत जो कच्चा था वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। कोशिश करें फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की रखिएगा। उसके बाद ये जो करेले हैं इनके आपने ना थोड़ा सा इनकी साइड्स को चेंज कर देना क्योंकि नीचे वाली साइड बहुत अच्छी तरह से पक गई थी। इस तरह से करके मैं सभी की साइड्स को एक दफ़ा चेंज कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो जब हम इस सभी की साइड्स को इस तरह से चेंज करेंगे तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए सेम इसी साइड को थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये वाली साइड भी पक जाए। और 5 मिनट के लिए आप दोबारा से इस तरह ढक्कन दे दीजिएगा। फिर दूसरी साइड को हल्का सा पका लीजिएगा। कम से कम भी आपने 8 से 10 मिनट के लिए जो करेले हैं उनको अच्छी तरह से पका लेना। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगे। और मैंने इनकी सभी की साइड फिर से चेंज कर दी थी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की हमारे करेले की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और इसे हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारी भरवा करेले की जो सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो गई है, जो कि बेहद लजीज बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अक्सर हम जो भरवा करेले बनाते हैं ना उसको हम पहले तो उसके अंदर फिलिंग करते हैं, उसके बाद जब हम उन्हें फ्राई करते हैं ना तो उसके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है, उससे बांधना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।